दीपक प्रकाश का मनोनयन हुआ है वो असंवैधानिक है, संविधान के विरुद्ध है। इस 5 में से किसी एक का वो विशेषज्ञ होना चाहिए। अब दीपक प्रकाश कुछ नहीं है, ना ये कोई महान समाज सेवक है, ना कलाकार है, ना वैज्ञानिक है, ना साहित्यकार है। तो जो राज्यपाल का कदम है वो असंवैधानिक है। इसके अलावा वो स्ट्रेटजी बना भी क्या सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। आम आदमी के तो हित की कोई चिंता नहीं है, खुद भी राज्यसभा में, पत्नी भी विधायक, बेटा भी मिनिस्टर, अब पालतू कुत्ता को भी कुछ बना ही दे। ये लोग परिवारवाद पर हमलावर रहते हैं, राहुल गांधी को घेरेंगे परिवारवाद पर, तेजस्वी यादव को घेरेंगे परिवारवाद पर, लेकिन खुद वही परिवारवाद का नंगा नाच करते हैं। भाजपा का जो अहंकार आसमान पर था कि हम यहाँ से कुत्ता बिल्ली को भी जिता देंगे, तो बांकीपुर की जनता ने दिखा दिया कि कुत्ता बिल्ली को आप नहीं जिता सकते। जनता जो है जागरूक है, मतदाता जागरूक है। 40-40 स्टार प्रचारक उतार दिए थे, सरकारी तंत्र का धड़ल्ले से दुरुपयोग हुआ था, सब कुछ हो गया था। इसके बावजूद प्रशांत किशोर ने भाजपा का अहंकार चूर किया है, तो बहुत खुशी की बात है। बिहार की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है, जहां एक तरफ बांकीपुर की जंग तो समाप्त हो गई, लेकिन जंग समाप्त होने के साथ बीजेपी का अहंकार भी टूट गया। तो दूसरी तरफ दीपक प्रकाश, जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, अब वो एमएलसी बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलसी ने इस्तीफा दिया और उसके बाद दीपक प्रकाश ने उसी पोस्ट पर अपना पर्चा भरा और उसके बाद वो भी अब एमएलसी बन चुके हैं। तो इन सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। अमिताभ दास जी, सबसे पहले तो काफ़ी कुछ चल रहा है, शुरुआत कर लेते हैं दीपक प्रकाश जी से। अब एमएलसी बन चुके हैं, लेकिन पहले कोई भी पोस्ट पे नहीं थे, फिर भी मंत्री थे। ये सही कहा है, दीपक प्रकाश का मनोनयन राज्यपाल ने कर दिया है, तो अब कुर्सी तो बच गई है दीपक प्रकाश की, मंत्री की कुर्सी। देखिए, ये मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। दीपक प्रकाश जो हैं बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं और ये उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा रालोमो के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सदस्य हैं। अब दिसंबर के आसपास जब दीपक प्रकाश मिनिस्टर बने थे, उस समय वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, न एमएलए थे न एमएलसी थे। तो कानून ये है कि आप मंत्री तो बन सकते हैं, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। इनके 6 महीने से भी ज़्यादा बीत गए थे और ये नहीं थे, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत, उनके बेंच में सुनवाई हुई, तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत बहुत नाराज़ हुए बिहार सरकार से कि क्या मजाक लगा रखा है। बिहार सरकार को नोटिस जारी किया गया और कहा गया कि 27 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट की नोटिस के बाद बिहार सरकार में खलबली मची कि अब तो भाई दीपक प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट एकदम कान पकड़ के हटा देगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक रास्ता निकाला गया। रास्ता ये निकाला गया कि भाजपा के एमएलसी थे देवेश कुमार का इस्तीफा ले लिया गया, तो रिक्ति हो गई, एक जगह खाली हो गई और उस खाली जगह पर बिहार के राज्यपाल ने दीपक प्रकाश का मनोनयन कर दिया, यानी एमएलसी मनोनीत कर दिया। मार्च 2027 तक ये एमएलसी बने रहेंगे। तो फिलहाल कुछ महीने के लिए इनको राहत मिल गई है। लेकिन मैं दर्शकों को ये बताऊं कि जो दीपक प्रकाश का मनोनयन हुआ है वो असंवैधानिक है, संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 171 है, आर्टिकल 171, उसमें राज्यपाल को ये शक्ति मिली हुई है कि वो किसी व्यक्ति को एमएलसी मनोनीत कर सके, लेकिन उसमें शर्तें लागू है। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति मनोनीत होगा उसको 5 में से किसी एक क्षेत्र का विशेषज्ञ होना चाहिए, या तो समाज सेवा में, कला में, साहित्य में, विज्ञान में या सहकारिता आंदोलन। इस 5 में से किसी एक का वो विशेषज्ञ होना चाहिए। अब दीपक प्रकाश कुछ नहीं है, ना ये कोई महान समाज सेवक है, ना कलाकार है, ना वैज्ञानिक है, ना साहित्यकार हैं, ना सहकारिता आंदोलन चलाते हैं। तो जो राज्यपाल का कदम है वो असंवैधानिक है। अब इस कदम को पटना हाई कोर्ट में कोई चुनौती दे सकता है, पीआईएल के माध्यम से, जनहित याचिका के माध्यम से, हो सकता है मैं ही दे दूँ। बस दिक्कत यही है कि न्यायिक प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि तारीख पर तारीख पढ़ते पढ़ते ऐसे ही इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। जी, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं ये पहले से ही तय था कि बीजेपी अपने किसी एमएलसी से इस्तीफा ले लेगी और उसके बाद उसी पद पर और उसी पोस्ट पर उनके बेटे को रखा जाएगा, ताकि उनकी कुर्सी बची रहे। स्ट्रैटेजी पहले ही बना ली गई थी, बस इम्प्लीमेंट अभी किया गया है। ठीक है, तो इसके अलावा वो स्ट्रेटजी बना भी क्या सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। आम आदमी के तो हित की कोई चिंता नहीं है, खुद भी राज्यसभा में, पत्नी भी विधायक, बेटा भी मिनिस्टर, अब पालतू कुत्ता को भी कुछ बना ही दे। तो ये लोग तो परिवार के आगे देख नहीं पाते और ये इतने पाखंडी लोग हैं कि ये लोग परिवारवाद पर हमलावर रहते हैं, राहुल गांधी को घेरेंगे परिवारवाद पर,
तेजस्वी यादव को घेरेंगे परिवारवाद पर, लेकिन खुद वही परिवारवाद का नंगा नाच करते हैं। जी, एक सवाल ये भी ले लेते हैं, बांकीपुर उपचुनाव अभी खत्म हुआ है, नए विधायक प्रशांत किशोर बन गए हैं, बीजेपी का अहंकार टूट गया, आप ये मानते हैं? बहुत बढ़िया से टूटा है, पूरा हिंदुस्तान मान रहा है। भाजपा का जो अहंकार आसमान पर था कि हम यहाँ से कुत्ता बिल्ली को भी जिता देंगे, तो बांकीपुर की जनता ने दिखा दिया कि कुत्ता बिल्ली को आप नहीं जिता सकते। जनता जो है जागरूक है, मतदाता जागरूक है, और प्रशांत किशोर ने अच्छे खासे अंतर से 19,000 वोटों से जीता है, और बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियों में जीता है, जबकि भाजपा ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी थी। 40-40 स्टार प्रचारक उतार दिए थे, सरकारी तंत्र का धड़ल्ले से दुरुपयोग हुआ था, सब कुछ हो गया था। इसके बावजूद प्रशांत किशोर ने भाजपा का अहंकार चूर किया है, तो बहुत खुशी की बात है ये। जी, लेकिन प्रशांत किशोर बदले बदले भी नजर आ रहे हैं, पहले कुछ और बयान देते थे, अभी कुछ और बयान दे रहे हैं। आप ये मानते हैं कि प्रशांत किशोर में जो पहले घमंड था, अब वापस से वो घमंड आ जाएगा? क्योंकि जैसे ही कुर्सी मिली है तो बोली चाली में भी काफ़ी बदलाव आ गया है, चाल ढाल में भी बदलाव आ गया है। अब ये तो मैंने नोटिस नहीं किया है कि उनकी चाल ढाल कैसे बदली है, ये नोटिस नहीं किया। लेकिन यदि सच में आपकी बात सही है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। घमंड तो किसी को नहीं होना चाहिए, घमंड तो अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं होना चाहिए, तो बांकीपुर के विधायक को क्या घमंड होना चाहिए? अरे आप विधायक बने हैं तो आपको एक अच्छा उम्मीदवार समझ के लोगों ने चुना है ना, आप बांकीपुर के लिए कुछ अच्छा कीजिए, इसके लिए लोगों ने चुना है। इसके लिए तो नहीं चुना है कि आप चाल ढाल बदल दीजिए, और आप तो फिर वही हालत हो जाएगी जो अभी भाजपाइयों के अहंकारियों की हुई है, भाजपाइयों की हुई है। जी, चलिए, तमाम मुद्दों पे हमने बातचीत की, चाहे वो बांकीपुर उपचुनाव को लेकर हो, या प्रशांत किशोर को लेकर हो, या हो बात दीपक प्रकाश की। बिहार की राजनीति में इन दिनों यही सारे मुद्दे चल रहे हैं, और इन सारे मुद्दों पर क्या कुछ कहते नजर आए अमिताभ दास आप सुन रहे थे। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।